हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमजेपीआर यूनिवर्सिटी के एलएलबी, एलएलएम और एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है। तो एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप लोगों का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा उसके साथ ही आप लोगों के आंसर की कब आएगी, इस पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो हर बार की तरह यहाँ पर शुरू से हम शुरू करने वाले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो। उसके साथ ही यहाँ पर हम आप लोगों को काफ़ी और इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं, इसलिए कह रहे हैं ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। एलएलएम एंट्रेंस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी ईजी आया था और हमने काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट किया है। काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट किया है या नहीं किया है वो तो रिजल्ट से ही पता लगता है और आंसर के मैच करने से पता लग जाता है, लेकिन फिर भी जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर था वो ठीक ठाक लेवल का था, इतना हार्ड पेपर सेट नहीं किया गया था। एलएलएम में यहाँ पर सभी को पता है कि इस बार जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है वो कैंपस के लिए हुआ है, उसके साथ ही शाहजहाँपुर का स्वामी सुखदेवानंद कॉलेज के लिए हुआ है, जिसमें कुल 20 सीटें हैं। कैंपस में कुल मिला के 300 सीटें इस बार लगभग बैठ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट सीट है, जो सेल्फ फाइनेंस से हट के होती हैं आप लोगों की, जिसकी फ़ीस कम रहती है, वो केवल 60 सीट हैं। तो सभी की जो दावेदारी रहती है वो लगभग आप लोगों की 60 सीटों के लिए ही रहती है। 60 सीटों पर यहाँ जो आवेदन आए थे टोटल, उसका मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर जो आप लोगों के आवेदन आए हैं वो आप लोगों के आवेदन आए थे 852। ठीक है, 852 लोगों ने टोटल यहाँ पर फॉर्म फिल किया था, जिसमें से 763 स्टूडेंट ने अपना एग्ज़ाम दिया है। 763 एग्ज़ामिनेशन देकर आए हैं, तो यानी कि लगभग 89.45% आप लोगों की लगभग इतनी जो प्रेजेंट है वो रही है, मतलब इतने लोगों ने अब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो अटेम्प्ट किया है। अब ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कहेंगे कि मतलब हमारे पास 60 सीटें हैं सेल्फ फाइनेंस को हटा के, यानी कि जिनकी फ़ीस कम है, तो फिर हमें एडमिशन कैसे मिलेगा। 763 बच्चों ने अगर एग्ज़ाम दिया है तो 763 में से 700 स्टूडेंट्स में ऐसे होंगे जिन्हें लगभग पूरा सिलेबस ठीक से नहीं पता होगा और उन लोगों का एम भी नहीं होगा कि वो मतलब एलएलएम करने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग 60 से 70 स्टूडेंट्स ही होते हैं जो एलएलएम को ये जानते हैं कि वहाँ पर जो सीटें हैं वो रेगुलर वाली सीट हैं और वहाँ पर फ़ीस कम रहती है और उसका एडमिशन आप लोगों को कम फ़ीस में मिलता है। ठीक है, और कैंपस में ही मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं। आप लोगों ने जितने अटैम्प्ट किए हैं, अगर आप लोगों ने अच्छा पेपर अटैम्प्ट किया है तो आप लोगों का नंबर ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोगों की गवर्नमेंट सीट है। और उसके बाद यहाँ पर हम बात करें आप लोगों के एलएलएम के बाद एलएलबी की अगर बात करते हैं, तो एलएलबी का जो आप लोगों का यहाँ पर हुआ है वो केवल बरेली कॉलेज के लिए हुआ है। बरेली कॉलेज में 320 सीटें हैं और प्लस 30 ईडब्ल्यूएस की हैं, लगभग 350 सीटें हैं यहाँ पर। ठीक है, 350 सीटों के लिए यहाँ पर जो आवेदन आए थे वो 2126 आए थे। 2126 में से 1860 स्टूडेंट ने यहाँ पर पेपर दिया है। यहाँ पर कंपटीशन जो है थोड़ा सा तगड़ा रहने वाला है। 2126 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 1860 स्टूडेंट ने अपना एग्ज़ाम दिया है। तो यहाँ पर जो अनुपस्थित रहे वो 266 अनुपस्थित रहे और यहाँ की जो परसेंटेज रही एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम अटेंड करने की वो 87.5% रही। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को कंपटीशन देखने को मिल सकता है। मतलब अगर मैं बरेली कॉलेज का पिछला रिकॉर्ड आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों के वैसे तो पहले जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था वो लगभग सभी कॉलेजों के लिए होता था। तो पहले क्या होता था कि जिनके नंबर 50-60 भी होते थे 400 में से, उनका भी नंबर यहाँ पर आ जाता था। लेकिन अब थोड़ा जो है ऊपर रहेगी, लगभग 100-120 तक रह सकती है। ये अंदाज़ा है, करेक्ट नहीं है। अगर आप लोगों के नंबर जो है 100-120 तक बैठ रहे हैं तो आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों का नंबर ज़रूर आ जाएगा इस कॉलेज में। जर्नल वालों के लिए थोड़ी हाई रह सकती है मेरिट यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा उसी के बेस पर आप लोगों का एडमिशन होगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो एमएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जो हुआ है यहाँ पर केवल कैंपस के लिए ही हुआ है और कैंपस में सीट तो मुझे ठीक से ध्यान नहीं है एमएड एंट्रेंस की, लेकिन लगभग 30 या 20 सीटें ही हैं यहाँ पर, भी ज़्यादा नहीं है। मुझे क्लियर नहीं पता है, लेकिन फ़िलहाल आप लोग देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोगों का फॉर्म फिल हुए हैं वो 253 फॉर्म फिल हुए हैं और 253 में से 185 स्टूडेंट ने यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, 68 जो है यहाँ पर अनुपस्थित रहे हैं।
कैंपस में जो कोर्स है एलएलएम का, वहाँ पर 30,000 रुपये पर ईयर की फ़ीस है, यानी कि सेल्फ़ फाइनेंस का यहाँ पर कोर्स है। अगर हम एलएलबी की बात करें तो एलएलबी जो है बरेली कॉलेज में फ़ीस जो है वो मतलब एक गवर्नमेंट सीट की तरह यहाँ से फ़ीस ली जाती है। लगभग 2,126 रुपये के आसपास फ़ीस जाती है, 2,000 या शायद 2,200 रुपये लगभग फ़ीस जाती है ईयरली। और एमएड में जो जा रही है वो आप लोगों की 30,000 रुपये जा रही है पर ईयर के अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों की बात करें कि आप लोगों का रिज़ल्ट और आंसर की कब आएगा एलएलबी, एलएलएम और एमएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन का, तो एलएलबी, एलएलएम और एमएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन का यूनिवर्सिटी ने कहा था कि 3 से 4 दिन के अंदर आप लोगों की जो आंसर की है वो जारी कर देंगे। तो हम लगभग मान के चलते हैं कि 1 वीक के अंदर आप लोगों की आंसर की जारी हो जाएगी। और आंसर की जारी होने के 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का रिज़ल्ट जारी हो जाता है, ठीक है। तो लगभग आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जुलाई में ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कहना है कि वो अगस्त में आप लोगों की क्लासेस शुरू करने वाली है, ठीक है। तो जो भी होगा आप लोगों को बहुत जल्दी यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। साथ ही में आप लोगों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं, जहाँ से आप लोगों को टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और भी नोट्स वगैरह आप लोगों को सब वहीं से देखने को मिल जाएंगे। एलएलबी और एलएलएम के, एमएड का कुछ भी हेल्प हमारी तरफ से नहीं की जाती है, ठीक है। तो वो आप लोग अपने खुद से देख सकते हैं या किसी और को आप लोग देख सकते हैं कि क्या आप लोगों को उपलब्ध करा सकता है कोई भी और यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।